नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में यातायात को और भी सुचारू ढंग से चालू करने के लिए या शुरू करने के लिए अब बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने और उसके पालन कराने को लेकर सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही है। और वहीं अगर बात करें तो बिहार में यातायात को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अब यातायात के थानों का भी उद्घाटन कर दिया गया है। उसमें अगर बात करें हम तो लगभग 28 जिलों में एक साथ आज से उसकी शुरुआत कर दी गई है, जिसको अगर बात करें हम तो हैंडलेस डिवाइस दे दिया गया है, जिसके माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पुलिस मुख्यालय यातायात एडीजी सुधांशु। बिहार राज्य के 28 जिलों में जो बिहार सरकार का स्वीकृत्यादेश है 12,127 दिनांक 6 अक्टूबर के आलोक में यातायात थानों का उद्घाटन और उनकी फंक्शनिंग शुरू हुई है, उसके बारे में बताने आया हूँ। आज करीब 11 से 12 बजे के बीच में सभी 28 जिलों में संबंधित पुलिस अधीक्षकों द्वारा यातायात थानों का शुभारंभ किया गया है। ये जो 28 जिले हैं उसकी सूची मैं आपको दे दूंगा। इन थानों का जो कार्यक्षेत्र है, पहले केवल पुराने जिलों में म्युनिसिपल लिमिट हुआ करता था, यानी नगर निगम या नगर पालिका की जो सीमा होती है वही हुआ करता था। अब इसको पूरे ज़िले में विस्तारित कर दिया गया है, इसलिए नए थाने जो हैं उनका कार्यक्षेत्र पूरा जिला होगा और इन पर जो भी नियंत्रण है वो संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक का होगा। थानों में पर्याप्त मानव बल हो और आवश्यक संसाधन हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। थानों की जो भूमिका है और दायित्व है उसके संबंध में विस्तृत आदेश भी अंतिम चरण में है। इसको भी सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों के साथ जल्दी ही शेयर कर लिया जाएगा। ये थाने हर जिले में मुख्य रूप से निम्नांकित दायित्वों के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित होंगे। जैसे जिले के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर खास करके यातायात नियंत्रण और रेगुलेशन का कार्य हुआ, या जिले के ट्रैफिक चोक पॉइंट्स हैं उनका हितधारक विभागों के सहयोग से पहचान और उसके निराकरण में उनकी भूमिका होगी। यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध जो प्रवर्तन की कार्रवाई होती है उसमें एक ये डेडिकेटेड यूनिट के रूप में काम करेगा। सड़क दुर्घटना के कांडों का अनुसंधान ससमय हो और पीड़ितों को दावा भुगतान के मामले में भी ये जो ट्रैफिक थाना है ये नोडल भूमिका में रहेगा। उस प्रकार सड़क दुर्घटना के कांडों से संबंधित आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका संकलन अभी तक 12 जिलों में तो होता रहा है। अब सभी जिलों में ट्रैफिक थानों के सहयोग से ये आंकड़ा और ससमय उपलब्ध हो पाएगा और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद हम जो दुर्घटना के कारण हैं उनका वास्तविक कारण जान पाएंगे और इस प्रकार जो इंटरवेंशन स्ट्रेटजी है उस पर काम कर पाएंगे। ज़िले में खास करके राष्ट्रीय या राजकीय उच्च पथ जो हैं वो सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर करीब 44% मृत्यु जो है सड़क दुर्घटना में उन्हीं राष्ट्रमार्गों पर होती है, नज़र होगी। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पांस यानी आपातकालीन चिकित्सीय प्रतिक्रिया में भी ये थाने जिलों के अन्य थानों की मदद से सहयोग से गोल्डन आवर के भीतर उनको सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे, एम्बुलेंस या ट्रॉमा केयर आदि की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। इसके अलावा सड़क सुरक्षा एवं यातायात रेगुलेशन से संबंधित जो जागरूकता अभियान होता है उस पर भी ये नोडल भूमिका में रहेगा। आपको पूर्व में बताया गया था कि 30 नवंबर तक हमारी ये योजना है कि सभी जिलों में हैंडहेल्ड डिवाइस से 100% आच्छादित कर दिया जाए और वहाँ पर किसी प्रकार का मैनुअल चालानिंग न हो।
जो इधर अनुभव से देखा गया है कि इसका हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से जो चालानिंग है उसका अच्छा असर देखा गया है। इसको देखते हुए 30 नवंबर तक की एक समय सीमा तय की गई है, जिसमें सभी जिलों को 100% आच्छादित HSD के माध्यम से कर दिया जाएगा, ताकि जो यातायात नियम के उल्लंघन के मामले हैं उसमें फोटोग्राफिक प्रमाण के साथ पारदर्शिता रखते हुए इन्फोर्समेंट किया जा सके। यातायात थानों के इस प्रकार कार्यरत हो जाने से सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन हेतु एक समर्पित पेशेवर इकाई हर जिले में उपलब्ध रहेगी, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले दिनों में इस दिशा में कुछ अच्छा काम हो पाएगा। धन्यवाद। कमी की उस ओर हमारा ध्यान है, बट उसमें यही है कि प्रायोरिटी डिसाइड करके हम लोग उसको धीरे धीरे उपलब्ध करा पाएंगे। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये 2800 जिलों में सर आज ही शुरू हुआ है। आज शुरू हो गया और आपको जो संबंधित थानों का उद्घाटन का है फोटोग्राफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो वहाँ DSP सर वहाँ उनको DSP ट्रैफिक हर जिले में उनकी पदस्थापना के लिए लिखा गया है। फिलहाल SP करना SP ही के नियंत्रण में रहेगा। जैसा मैंने पहले बताया, DSP ट्रैफिक जो होंगे वो नोडल पदाधिकारी होंगे यातायात व्यवस्था के लिए, प्रबंधन के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए। SP के मार्गदर्शन में काम करेंगे और उनसे संबंधित जो कार्यकलाप है उनकी मॉनिटरिंग इस लेवल पे की जा सके। तो जाहिर सी बात है, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पर अब राजधानी सहित बिहार के अन्य जिलों में भी यातायात पुलिस की कार्रवाई देखी जाएगी। वहीं उनको पूरी तरह से हाईटेक भी कर दिया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।